प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वो हमें मौका दिए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और समझें। आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज हम सभियों से बातें करेंगे। आज का जो विषय है, जो हमें कैसा शब्द अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे जुबान को है जो कंट्रोल में कैसे हमें रखना ज़रूरी है, इसके बारे में है जो हम वचन देखेंगे। तो चलिए अब हम वचन के द्वारा देखते हैं। नीति वचन अध्याय 18 वचन 21। जीव के बस में मृत और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहाँ पे कितना सुंदर वचन है कि जीव के बस में मृत और जीवन दोनों होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो माँ बाप हैं, हमेशा अपने बच्चों के बारे में गुस्से में आकर के कुछ गलत बोल देते हैं, गलत बोलते रहते हैं, और एक टाइम आता है कि वो बच्चे के जीवन में सचमुच जो है गलत हो जाता है। अगर मैं बोलती हूँ, अगर एक बच्चा हम उसको बोलेंगे तू कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकता, अगर हम बचपन से बोलते रहेंगे उसके माइंड में वही हो जाता है, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अपने लाइफ में, तो उसके जिम्मेदारी हम हो जाते हैं। हमें हमेशा अपने बच्चों के लाइफ में, अपने फैमिली के लाइफ में, कोई भी हो, हमारे आजू बाजू में हो, उनके बारे में हमें सही बात करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। ऐसा कुछ शब्द ना बोलना जिससे हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि जो एक मुंह से शब्द निकलता है वो वापस नहीं आता है। वो एक बार जो बाहर आ गया वो अंदर कभी भी नहीं जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि जो बहुत सारी बहन हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनके पास सब कुछ परमेश्वर ने भरपूरी दिया हुआ है, तो उनसे कोई आकर के पूछता है कि आपके पास तो इतना है, सब कुछ दिया है, तो लोग को क्या बोलना चाहिए? हाँ, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। वहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि सब कुछ रहता है उनके पास, फिर भी कोई आके बोलता है आपके पास तो सब कुछ है, तो बोलते नहीं नहीं मेरे पास कहाँ है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यानी कि वो अपने जीवन में गलत चीज़ को कबूल करते हैं। हमें गलत चीज़ को कबूल नहीं करना है। हमें बोलना हाँ परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर की महिमा। अगर हमारे पास नहीं है तो भी कोई बोलता है आपके पास तो सब कुछ है, तो हमें बोलना हाँ परमेश्वर मुझे ज़रूर एक दिन सब कुछ देंगे, क्योंकि मैं अपने जुबान से सही चीज़ को कबूल कर रही हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक और हम वचन देखेंगे, नीति वचन अध्याय 16 वचन 1। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। या फिर विषय में वैसे ही वचन है कि मन की युक्ति जो हम सोचते हैं हमारे वश में रहती है, लेकिन जो हम मुँह से बोलते हैं वो जो है परमेश्वर सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। जो मेरे भाई हैं वो पहले जब भी जाते थे बाहर तो फ़ोन नहीं करते थे, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ हैं। उनका नंबर जो क्या करते थे स्विच ऑफ हो जाता था, वो नंबर ही बदल देते थे। सब लोग बोलते थे कि ये नहीं सुधरेगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर मैं अपनी माँ को हमेशा बोलती थी, माँ आप मत ऐसा बोलना। वो बोलती थी मैं तो सोचती हूँ कि ऐसा नहीं बोलूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपका बेटा कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी से ऐसा स्टार्ट किया है करना तो आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। फिर वो भी बोलती थी, जब भी मैं बात करूँ तो बोलती थी कि वो कभी नहीं बदलेगा, ऐसा है वैसा है, बहुत बोलती थी। मैं बोलती थी मम्मी आप ऐसा बात मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला है कि हमें अपने जुबान से सही चीज़ अपने जीवन में स्वीकार करना है। तो आप सही चीज़ बोलो, वो आपका बेटा है, आप बोलो, परमेश्वर उसे ज़रूर बदलेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। कौन सा भी प्रॉब्लम हो सकता है तो हमें हमेशा ही बोलना है कि परमेश्वर उसे बदलेंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सचमुच परमेश्वर ने उसको जीवन को बदल दिया है, और वो आज सबको फ़ोन करते हैं और अच्छे से रहते हैं, और सब लोग हैं जो खुश हैं। मेरी माँ भी खुश है, सब कोई खुश है मेरे फैमिली में। मेरे परमेश्वर ने है जो मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में बहुत कुछ बदलाव लेकर के आए हैं, बहुत बदलाव लेकर के आए हैं। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदलते हैं और इतना सुंदर हमें वचन देते हैं कि हमें अपने जुबान से सही चीज़ बोलना चाहिए। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सारे लोग हैं, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, आज के बाद से है जो अपने जुबान पे है जो कंट्रोल रखेंगे, और जिसके जीवन में भी बोलें उस एक आशीषित भरी वचन बोलें। जब परमेश्वर ने हमें वो पावर दिया है तो हमें दूसरे के जीवन में एक ऐसा बात करना है जो जिसके द्वारा उनके जीवन में आशीष आने पाए, ना कि ऐसा बात बोल दें कि उनका जो है हृदय दुखे और उनके जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमेशा दूसरे के जीवन में आशीष भरी बातें करना चाहिए कि परमेश्वर आपको आशीष दें, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर जो है सब ठीक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं देखती हूँ, मैं बहुत सारी बहन से बातें करती हूँ तो उनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उनको समझाती हूँ आप चिंता मत कीजिए,
परमेश्वर आपको फैमिली को बदलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोलते नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा मेरा फैमिली। मैं उनको यही समझाती हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपने जीवन में बोलते हैं वो परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। तो आप ऐसा मत बोलिए, आप बोलिए परमेश्वर हर एक चीज़ को बदल देंगे, मेरे फैमिली को बदल देंगे। परमेश्वर 100% सब कुछ कर सकते हैं और उसे ज़रूर बदलेंगे। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, इतना सुंदर जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। तो चलिए है अब हमें जो आगे प्रार्थना में जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ हर एक भाई बहन जितने लोगों ने ये वचन को सुना है, परमेश्वर उनके जीवन को बदलेंगे, उनके जीवन पर कंट्रोल लेंगे और वो लोग आज के बाद से हर एक जीवन में आशीष भरी बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने इतना सुंदर हमें वचन दिया है कि हमारे जुबान में पिता परमेश्वर कि हमें हमेशा दूसरे के लिए आशीषित भर वचन बोल सके। पिता हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, सारे लोग हैं पिता दूसरे के लिए आशीषित भर वचन बोल सकें और पिता और हर एक के जुबान से सही बात निकलने के लिए आप सहायता करें पिता। और हर एक अपने बेटी और बेटे को पिता अपने सामर्थी हाथों से छुएं, उनके जीवनों को आशीषित करें पिता, क्योंकि आपका वचन में लिखा है तुम अपने जुबान से जो बोलते हो मैं स्वीकार करता हूँ। पिता मैं उस वचन के अनुसार हर एक भाई बहन के जीवन के लिए मैं आशीष मांगती पिता और हर एक को आशीष दे। हमें धन्यवाद करती प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आपने कबूल किया है। धन्यवाद के प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन।